Hello everyone, Jyoti this side once again in front of you with a new topic and with a new topic of IPC, that is what is strict liability section. This is second part of the mensria. Mensria से मैंने पहला वीडियो बनाया था, that was the first part and this is the second part. Strict liability sections are actually related to somewhat related to the mensria. एक्चुअली व्हाट इज द जनरल रूल? मैंने आपको बताया अपने प्रीवियस वीडियो में ऑफेंसेस के लिए व्हाट इज द जनरल रूल. जनरल रूल इज दिस दैट देयर शुड बी मेंस्ट्रिया एंड देयर शुड बी एक्टस रियस. अगर ये दोनों हैं तभी ऑफेंस होता है, अदरवाइज वो पर्टिकुलर एक्ट जो होता है वो पनिशेबल नहीं होता अगर कोई भी एक चीज मिसिंग है तो. अगर मेंस्ट्रिया मिसिंग है तो भी ऑफेंस पनिशेबल नहीं होगा, और अगर एक्टिव स्ट्रेस मिसिंग है और वहां पे खाली मेंस्ट्रिया है तो वहां पे पनिश करने की तो कोई बात बनती ही नहीं है. ठीक है, तो जनरल रूल मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज जनरल रूल. लेट मी डू वन थिंग, जस्ट अ सेकेंड. यस यस. तो जनरल रूल क्या है कि मेंस्ट्रिया वहां पर होना चाहिए. ठीक है, जो भी मेंस्ट्रिया आपको आईपीसी में जितने सेक्शंस हैं ऑफेंसेस के वहां पे आपको मेंस्ट्रिया मिलेगा, और वो मेंस्ट्रिया जो प्रोसिक्यूशन है वो प्रूव करता है कि एक्यूज ने पर्टिकुलर ऑफेंस किया है और इस मेंस्ट्रिया के साथ इसने ये ऑफेंस किया है. तो जब ये प्रूव हो जाता है तो फिर वो लायबल होता है पनिशमेंट के लिए. तो ये है हमारा जनरल रूल. लेकिन देर आर सर्टेन सेक्शंस इन आईपीसी वेयर यू वोंट फाइंड एनी मेंस्ट्रिया. कोई भी मेंस्ट्रिया नहीं दी हुई है, और जिन सेक्शंस में कोई मेंस्ट्रिया नहीं दी हुई है दोज सेक्शन कॉल्ड स्ट्रिक्ट लायबिलिटी सेक्शंस. ठीक है, तो हमारे रूल क्या होते हैं? सी, अगर मैं इंग्लैंड की बात करूं तो इंग्लैंड में जो रूल है, रूल ये है कि प्रूविंग ऑफ मेंस्ट्रिया इज नेसेसरी. जरूर प्रूव करना है, अनलेस एंड अंटिल इट इज एक्सप्रेसली एक्सक्लूडेड और एक्सक्लूडेड बाय नेसेसरी implication. This may, what is this necessary implication? I will explain you. Now we talk about the India. India में क्या रूल है? Proving of menstruation is not required. It is not necessary unless it is expressly declared. जब तक कि वहां पे सेक्शन में डिक्लेयर नहीं हो या इट इज डिक्लेयर्ड बाय नेसेसरी इम्प्लीकेशन. ठीक है, तो मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ? इन आईपीसी sections whatever the menstruation is provided in section you have to prove that, and if any menstruation is not provided in this section of IPC then there is no requirement of proving any menstruation there. What is necessary implication? Necessary implication means somewhere sometimes situation ऐसी आ जाती है कि confusion create हो जाता है whether the proving of menstruation will serve the purpose better or not proving the proving menstruation will serve the purpose better. Let me explain you with this example. Necessary implication is basically a test. पहले मैं आपको ये टेस्ट बता दूं what is test, फिर हम इसके एग्जांपल्स लेंगे. Test is like, first of all you have to find out the purpose of the act. सबसे पहले आप जो भी प्रोविजन है उसका पर्पस फाइंड आउट करोगे कि ये किस पर्पस के लिए पर्टिकुलर प्रोविजन जो है इनैक्ट किया गया. जब हमें ये पर्पस पता चल जाएगा तो फिर हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पर मेंस्ट्रिया को प्रूफ करने से हमारा जो पर्पस है इस प्रोविजन को इनैक्ट करने का वो बेटर सर्व करेगा या नहीं प्रूफ करने से जो है वो बेटर सर्व करेगा. ठीक है, आफ्टर फाइंडिंग आउट द पर्पस वी विल टेस्ट वेदर प्रूविंग मेंस्ट्रिया सर्व better purpose or not proving menstruation serve better purpose. और जो भी हमें आंसर मिलेगा उसके अकॉर्डिंगली हम कर लेंगे. अगर इफ इट इज लाइक नॉट प्रूविंग द मेंस्ट्रुएशन विल सर्व द पर्पस बेटर पर्पस, तो फिर वो सेक्शन क्या होगा? वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी सेक्शन होगा. I'll give you the list of the sections which are strict liability in IPC, and list is section 121, that is waging war, and
section, just let me check. There is a section is kidnapping का section जो है हमारा 359, yes, and abduction as well, that is kidnapping. Okay, then we have section point से related भी है, section 232 I guess. Let me check once. Yes, 232, that is counter feeding coin. ठीक है, ये भी हमारा है. Then section 124A, that is sedition. ठीक है, these are the section which are provided in IPC which are strict liability section. ठीक है, यहाँ पे मेंस प्रूफ करना जरूरी नहीं है. ठीक है, और लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ द किडनैपिंग. ओके, किडनैपिंग क्या है? किडनैपिंग में दिया हुआ है इफ एनी बॉय बिलो द एज ऑफ 16 ईयर, ठीक है, और द गर्ल बिलो द एज ऑफ 18 ईयर, अगर किसी लड़के को जो 16 साल से कम है और लड़की अगर 18 साल से कम है और उसको कोई उसके गार्जियन की पोसेशन से बाहर लेके गया है कोई, तो वो किडनैपिंग कहलाती है. ठीक है, अब यहाँ पे मैं ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी सेक्शन है, फिर हम ये इन्फर करते हैं कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी सेक्शन क्यों है. सबसे पहले वी हैव टू फाइंड आउट द पर्पस. पर्पस क्या है? टू सेव द इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड एंड गार्जियन. करेक्ट, इनका जो इंटरेस्ट है हमें वो सेव करना है. अगर मान लीजिए कोई आया और कोई किसी बच्चे को उठा के लेके जा रहा है, उसके बाद वो ये कह दे कि मुझे तो पता ही नहीं था इसकी एज क्या है, मेरी इंटेंशन जो है इसको किडनैप करने की नहीं थी, मैं इसको किसी गलत पर्पस के लिए नहीं लेके जा रहा था, मेरा इंटेंशन खराब नहीं था, तो क्या ये लूप होल नहीं मिल जाएगा सामने वाले को अपने आप को बचाने के लिए? डेफिनेटली मिल जाएगा. और वहां पे इंटरेस्ट जो है बच्चे का और गार्जियन का विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो हैम्पर हो जाएगा. सो इट इज बेटर टू मेक दिस सेक्शन स्ट्रिक्ट. और यहाँ पे मेंस्ट्रिया प्रूफ करना इज नॉट नेसेसरी. इफ यू टेक आउट द चाइल्ड बियॉन्ड द पोसेशन ऑफ द गार्जियन विदाउट कंसेंट, इट विल अमाउंट टू किडनैपिंग. सिंपल इज दैट. और इसी से बच्चे और गार्जियन का इंटरेस्ट जो है वो सेव होगा. इसका एक लैंडमार्क जजमेंट भी है. लैंडमार्क जजमेंट है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एमएच जॉर्ज, कहते हैं माया हंस जॉर्ज, माया हंस GEORGE हंस जॉर्ज, 1964 Supreme Court. What has happened in this case? There was one man, let's take his name X. ठीक है, he was traveling from Zurich to Manila. From Zurich to Manila. ठीक है, जब वो वाया इंडिया, तो हुआ क्या, ज्यूरिच में जब वो बैठा, देयर वाज अ लॉ कि आपने जो भी ज्वेलरी लगेज में रखा हुआ है दैट यू हैव टू डिक्लेयर, कस्टम पे वो डिक्लेयर करना पड़ेगा. बट वट एवर यू आर वेयरिंग उसको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, दिस इज द लॉ इन द ज्यूरिच. ही सिट, वो फ्लाइट में बैठा एंड इंडिया पे उसकी फ्लाइट आई. तो जब भी आप फ्लाइट पे उतरते हो तो आपको कस्टम का वो फॉर्म दिया जाता है और आपको वहाँ पे डिक्लेरेशन देनी पड़ती है. अब इसने क्या किया, इसने जो पहना हुआ था, इसने एक स्पेशल जैकेट बनाया अपना. ठीक है, और उस स्पेशल जैकेट में इसने बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स रखे हुए थे. अलग बहुत सारे पॉकेट्स थे उस जैकेट में और उसने गोल्ड कॉइन्स रखे हुए थे. तो उसने डिक्लेयर किया ही नहीं, इंडिया में डिक्लेयर नहीं किया, क्योंकि लगेज में कुछ रखा नहीं था, जो था वो पहना हुआ था, उसने कुछ डिक्लेयर नहीं किया. वहां पे इंडिया में इसको पकड़ लिया गया कि आपने जो है डिक्लेरेशन नहीं दिया. तो ही सेड, पहली प्रीस्ट ने लिखा कि उसको बताया गया कि भाई आपने जो पहना हुआ है यू हैव टू डिक्लेयर दैट. ही सेड कि आई डोंट नो लॉ, मुझे लॉ नहीं पता था, आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट द लॉ. विल ही टेक दिस प्ली? डेफिनेटली नो. ठीक है, कोई भी ये प्ली नहीं ले सकता दैट ही
he don't know the law. Ignorantia of law, there is one maxim as well. आप ये नहीं कह सकते हो कि आपको लॉ नहीं पता है, ठीक है। तो ये प्ली तो उसकी रिजेक्ट हो गई। सेकंड प्ली उसने क्या ली, उसने प्ली लिया आई डोंट हैव मेंस्ट्रिया, नो मेंस्ट्रिया। अब मेंस्ट्रिया नहीं है उसकी, तो मेंस्ट्रिया नहीं है तो इनोसेंट है, तो उसको हम पनिश नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि कौन सा प्रोविजन लगेगा। लॉ लगेंगे कौन से, फेरा के। फेरा क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट, ठीक है। और इसका एक्सप्रेसली फेरा में नहीं लिखा हुआ है प्रूविंग ऑफ मेंस्ट्रुआ इज रिक्वायर्ड और नॉट। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू चेक द नेसेसरी इम्प्लीकेशन। ये टेस्ट करना पड़ेगा। टेस्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, व्हाट इज द पर्पस। पर्पस क्या है फेरा का, पर्पस ये है टू प्रिवेंट लार्ज large exchange of, not a quantity, it is exchange, large exchange of करेंसी और ज्वेलरी। ये हमारा पर्पस है, टू प्रिवेंट दिस एक्सचेंज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ करेंसी और दी दिस ज्वेलरी। अब अगर यहाँ पे प्रूविंग ऑफ मेंस्ट्रुआ हमने रिक्वायरमेंट कर दिया, ठीक है, तो वो बेटर पर्पस सर्व करेगा या फिर नॉट प्रूविंग मेंस्ट्रुआ विल सर्व द पर्पस बेटर। ठीक है, यहाँ तो वो इनोसेंट है हमें पता है, लेकिन मे बी समवेयर कुछ लोग जो होते हैं वो इनोसेंट नहीं होते हैं। तो मेंस्ट्रुआ को अगर हमने लिबरलाइज कर दिया तो फिर ये प्रोविजन में बहुत सारे लोग अपने आप को बचा के ले जाएंगे। आप देखिए ड्रग्स के जितने भी केसेस होते हैं, no matter you aware about any pouch of the drug or not, if it is found in your pocket, you will be held liable. That is also a strict liability section, and such sections are made just to just कि कोई जो है अपने आप को बचा के ना लेके चला, that's just to make the strictness of the provision। ठीक है, तो ये सेक्शंस क्या होते हैं, ये ऐसे सेक्शन कहलाते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी सेक्शन, जहाँ पे मेंस्ट्रुआ को प्रूफ करना इम्पोर्टेंट नहीं है। और इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि वो नॉन प्रूविंग ऑफ मेंस्ट्रुआ विल सर्व द पर्पस बेटर देन प्रूविंग द मेंस्ट्रुआ। Is that clear? So this is the strict liability concept of strict liability. I hope you get this point very nicely. Okay, in my next video I will explain you the ingredients of the mencia, like what is intention, what is knowledge, what is reason to believe, along with the motive and negligence. So this is the entire mencia topic which I have covered in few parts. First part was the what is mencia, second the strict liability, and third one will be what are the menstruas, type of menstruas. Okay, I have just told you what are those: intention, knowledge, and reason to believe. So I hope you get the point. Thank you so much for watching me. Stay tuned for other topics. If you like the content, please hit the like button and subscribe my channel. Thank you so much. Every comment and every like, subscription really matters me. Please hit the like button and subscribe my channel if you like the content of the video. Thank you so much. Stay tuned. Bye bye.